बुर्का पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ, बुर्का पहनना है तो किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ, ऐसा कहना है ये महाशय का। इंसान को आजादी अगर कोई पहनेगा तो फिर क्या करेगा? काहे पहनेगा? ये कोई बात हुआ? काहे काहे पहनेगा? अब पहनने के लिए वो इस्लामिक देश सब है, पाकिस्तान चला जाए, ईरान इराक चला जाए, भारत में कैसे धार्मिक पहचान लेकर के और बुर्का के आड़ में आप सब कुछ कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों की भी यही मेंटालिटी है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर बुर्का ही पहनना है तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो, हिंदुस्तान में बुर्का नहीं चलेगा, बुर्का पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीजन को राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास उसका अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, वो अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे मुसलमान जो औरतें हैं, अगर वो बुर्का पहनना चाहती है तो वो बुर्का पहनेगी, वो उनका अधिकार है और कोई भी व्यक्ति मुसलमान औरतों से उनका अधिकार नहीं छीन सकता है। कोई भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो ये बोले कि भाई अगर आपको बुर्का पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको बुर्का पहनना है तो आप हिंदुस्तान को छोड़ दो। सबसे पहले ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे जो अनभक्त है जिनकी ये मेंटालिटी है, तो आप पहले ये बात समझ लीजिए कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना और यहाँ पे हर एक मुसलमान बड़े हक से, अधिकार से रहता है। तो यहाँ पे मुसलमान जो है वो बाय चॉइस है, ना कि बाय चांस है। मतलब इस मुल्क को मुसलमानों ने बाय चांस नहीं चुना है, इस मुल्क को मुसलमानों ने बाय चॉइस चुना है। तो ये बात आप लोग अपने जहन में रख लीजिए कि मुसलमान यहाँ पे अपनी चॉइस से है, इसलिए मुसलमान यहाँ पे हक से रहता है, हक से रहेगा। और भाई आप होते कौन हो पाकिस्तान में जाने के लिए बोलने वाले? यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान का पीएम हिंदू है, हिंदुस्तान का सीएम हिंदू है, जितने भी सत्ता में बैठे हैं तो ज्यादातर लोग हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? वो भी एक दौर था जब प्रेसिडेंट मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद, प्राइम मिनिस्टर सिख थे जो मनमोहन सिंह थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब ये बात ही नहीं आती थी कि हिंदू खतरे में है। तो अब जब सत्ता में बैठे हुए मोस्ट ऑफ लोग हिंदू है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? मित्रों, बहुत लॉजिकल बात है ये, समझना चाहो तो समझो, बहुत लॉजिक है इस बात में। ज्यादा करके पॉपुलेशन हिंदू की है, सत्ता में बैठे लोग ज्यादा करके हिंदू हैं, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? अगर कोई खतरे में है तो वो है बीजेपी के फॉलोअर्स, क्योंकि लोगों के दिमाग में, उनके जहन में ये चीज डाल दिए हैं कि भाई हिंदू खतरे में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो खतरे में है वो बीजेपी के फॉलोअर्स है, जो खतरे में है वो अनभक्त है। और जो खतरा है ना भाई और बहनों, वो मुसलमानों से नहीं है, जो खतरा है वो खुद नेताओं से है, क्योंकि इनको अपनी गद्दी संभालनी है, इनको इस पोजीशन में बने रहना है, इनको नेता बने रहना है। तो ये लोग ये चीज लोगों के जहन में डाल रहे हैं ताकि उनकी नेतागिरी चलती रहे, उनकी नेतागिरी कायम रहे। और मित्रों, अगर हिंदू पीएम होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है, हिंदू सीएम होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है, तो क्यों ना मुसलमान को पीएम बना दो, क्यों ना किसी मुसलमान को सीएम बना दो। हिंदू पीएम और सीएम के बावजूद भी हिंदू खतरे में है तो फिर किसी मुसलमान को पीएम बना दो, किसी मुसलमान को सीएम बना दो, सत्ता में मोस्ट ऑफ मुसलमान नेताओं को रख लो, फिर हिंदू सुरक्षित रहेगा। हिंदू ही नहीं बल्कि इस देश के तमाम जो सिटीजन है वो सब सुरक्षित रहेंगे।